हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हाँ ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं आएगी, पर फॉरेनर्स के साथ नेगोशिएशन करना मुश्किल होगा। हाँ 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 हाँ, तो किसी ऐसे दोस्त से मिलवा दो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। हाँ समझ गई, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। हाँ बाय। हाँ क्या करूँ, किसे कॉल करूँ? डूजुआन, रॉ मटेरियल रूम को क्लीन कर दूं? क्या तुम्हारे किसी दोस्त को अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है? बॉस ली का छोटा भाई अब्रॉड में पढ़कर आया है ना? हाँ याद आया। गुड मॉर्निंग। सुनो, हमारा इंटरप्रेटर किसी वजह से नहीं आ पाएगा। तुम अपने छोटे भाई को अभी और इसी वक्त यहाँ बुला लो। उसे इंग्लिश आती है ना? तुम टेंशन मत लो, हमारा क्लाइंट उसका इंटरप्रेटर खुद लेकर आ रहा है। समझा करो, इतनी बड़ी डील है, हम किसी अनजान पर डिपेंड नहीं हो सकते। अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आई तो लीगल मैटर में फंस सकते हैं। बिजनेस का मामला है, किसी अपने का साथ होना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना टाइम होगा। तुम पूछ कर तो देखो, क्या पता वो हाँ कहते। हाय ज़ीक्यू, तुम कैफे से निकल चुके हो क्या? नहीं निकले हो? एक्चुअली मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए थी अपने ऑफिस में। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? अरे ये बिजनेस मीटिंग के लिए है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो एकदम प्रोफेशनल लग रहे हो। ऐसे ही खड़े रहो। हाँ? एक फोटो लेती हूँ। मेरी फोटो लेनी है? हाँ आप इतने हैंडसम हो, एक बहुत फोटो तो अच्छे लग बनती। रहे हो। क्या सच में? मेरी फोटो इतनी अच्छी नहीं आई है। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। हाँ? इस पूरे इलाके में आप इकलौते हैंडसम लड़के हैं। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तुम अपना काम करो। ओके। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। हाँ आप भी बैठिए ना। जान तुम भी बैठ जाओ। ये सोफा तो फुल ऑफ आर्ट लगता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ, ठीक है? हाँ समझाइए। जब क्लाइंट यहाँ पर आएगा तो पहले हम दोनों को इंट्रोड्यूस करिए, फिर हमारे स्टूडियो की मेन डायरेक्शन और बिजनेस के कांटेक्ट को इंट्रोड्यूस करिएगा। ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम। मैंने सब लिख दिया है, ये पढ़ लीजिए। हाँ बहुत ज्यादा लिखा है, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हो जाएगा। और नेगोशिएशन के टाइम पर किसी अच्छे प्राइस पर उन्हें मना लीजिएगा। फिजियोलॉजिकल प्राइस और फ्लोर प्राइस यहाँ पर लिखे हैं, बाकी सिचुएशन के हिसाब से संभालिएगा। हमारा गोल सिर्फ इस डील को क्लोज करना है। ओके ओके ओके। हाँ वो आते ही होंगे। मैं मेकअप करके आती हूँ। क्या है? मेरे बालों को स्मेल करो। खुशबू नहीं आई? फिर से करो। सूंघ लिया। मैंने 3 दिन से बाल नहीं धोए। क्या? ज़ीक्यू, कितने गंदे हो तुम। नहीं नहीं नहीं। सच में। रुको, प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। तुमने एक इंटरप्रेटर को मारा है। अरे वाह, ये बुक तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। भाई का प्यार। क्या हो गया? क्योंकि ये डूजुआन की बुक है। अगर उसकी है तो तुम क्यों छुपा रही हो उसे? तुम इसे नहीं पढ़ोगे, ये लड़कियों की कॉमिक बुक है, तुम नहीं पढ़ अच्छा, सकते। और मैं इसे पढ़ क्यों नहीं सकता? क्योंकि तुम एक लड़के हो, शर्म करो। कैसी शर्म? क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो और अभी एक बिजनेसमैन क्या हो। बकवास कर रही हो? रुक जाओ, वो आ रहे हैं। ठीक है, आने के लिए शुक्रिया। You're welcome. हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों की डील हो गई है।
हम दोनों की बिजनेस फिलॉसफी और क्रिएटिव आइडियाज बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से मेल खाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी पार्टनरशिप काफी अच्छे से फ्रूटफुल handle कर रहा है रहेगी, ना? क्योंकि मुझे लीजियान का काम बहुत पसंद आया। रियली? पहली बार जब काम देखा था तभी बिजनेस करने का मन बना लिया था। सुन के अच्छा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय। 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 इसने जो कुछ भी कहा मुझे अभी बताओ। उसने कहा कि उसे तुम्हारा काम बहुत पसंद है। जब उसने पहली बार तुम्हारा काम देखा तो उसने बिजनेस का मन बना लिया था। क्या बात है। ओह यस। आज अपने बाल धो लेना। चीयर्स। पियो। तुम थोड़ा कम पियो, तुम्हें काम भी करना है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पेट भर गया। चलो सब अच्छे से हो गया। तुम्हारे काम को इंटरनेशनल मार्केट में नई पहचान मिलने वाली है। अब तुम इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन जाओगी। हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे। हम करोड़पति बन जाएंगे। तुम सपने देखना थोड़ा कम करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरी रोल मॉडल हो। अब बस करो, खाने पे फोकस करो। अरे मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो तुम। सही कहा, ये सच में अच्छा मौका है। हमें तो ये खबर मीडिया में फैला देनी चाहिए। फिर रातों रात इस कंपनी की कीमत आसमान छूने लगेगी। जब सबको पता चलेगा कि बॉस इंटरनेशनल आर्टिस्ट है तो तहलका मच जाएगा। बिल्कुल नहीं, चुपचाप खाना खाओ। मुझे भी नहीं लगता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल हर बिजनेस पब्लिसिटी से ही चलता है। अगर पब्लिसिटी नहीं होती तो हमें इतना महान आर्टिस्ट कैसे पता चलता? हाँ, मेरे स्कूल का एक सीनियर है, उसका नाम अयूफे है। काम का आदमी है और वो भी स्कल्पचर डिपार्टमेंट से ही है। फ्रांस में उसने ना सिर्फ अपने काम से इज्जत बटोरी है, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर भी है। उसके सोशल रिलेशनशिप से हमें बहुत फायदा होगा। सच कह रहा हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं है, यूफे और जियान दोनों ही मिस्टर पेंग यूलिन के स्टूडेंट रह चुके हैं और इन दोनों ने एक ही मास्टर से ये कला सीखी है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पेंग यूलिन, वो तो हमारे स्कूल के फेमस प्रोफेसर थे। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं। तुम्हारा कोई चांस नहीं है। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उनका एक मास्टरपीस $4 मिलियन में बिका था। जानती हूँ। काश मिस्टर पेंग मेरे दादा या नाना होते तो अच्छा होता। बॉसली, अगर आपने उनसे आर्ट सीखा है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर वो आपको रेकमेंड करेंगे तो क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। वो आपकी तारीफ करेंगे तो आपका आर्टवर्क और महंगा बिकेगा। नहीं तो वो कहावत सुनी ही होगी ना, जो दिखता है वही बिकता है। तुम जितनी बातें करते हो उतना काम भी कर लिया करो तो अच्छा होगा। पर मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, सोशल रिलेशनशिप के बिना बिजनेस ग्रो नहीं करता। नहीं, ऐसी पब्लिसिटी की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता है। ये सरासर गलत है। बड़े लोगों के साथ दोस्ती करना वो भी एक आर्ट है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन सिर्फ बड़े लोगों की दोस्ती ही हमारे काम नहीं आती है। इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वैसे हर बॉस की अलग बिजनेस फिलॉसफी होती है। अगर सक्सेसफुल होना है तो इसे समझ लो, लोगों की चापलूसी करके कोई आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ऐसी कामयाबी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है और टिकने के लिए टैलेंट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो इनके भले की बात कर रहा था। चुप रहो, इसे बात करने की अकल नहीं है। मैं समझ गया था, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी बॉस एक बहुत ही ईमानदार लड़की है। इसे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये अपने दम पे आगे बढ़ रही है। एक दिन ये ज़रूर कामयाब होगी, लेकिन तुम्हारे हाथों से पता चलता है कि तुमने कभी काम नहीं किया है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने टैलेंट को निखारो। सुनो, थोड़ा और मीट खाओ ना। हमारी हाँ। मदद के लिए हाँ शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ लो, तुम भी खाओ। लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कॉपीराइट रजिस्टर करवा लेना। हाँ, मैं आज करवा लूंगी। सुनो, तुम दोनों स्टूडियो चले जाओ, मैं इसे ड्रॉप करती हूँ। मैं तुम्हारे कैफे जरूर आऊंगी। हाँ ज़रूर आना, अगली कॉफ़ी मेरी तरफ से। चलते हैं, बाय बाय। बाय बाय। इसे और कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला क्या? वो अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा डस्टबिन में ही ढूंढा करती है। तुम इसे समझाती क्यों नहीं? एक बार ये प्यार में पड़ती है तो फिर ये बिल्कुल किसी के बस में नहीं रहती। लेकिन अगर प्यार वाली बात छोड़ दे तो ये एक अच्छी लड़की है। हाँ, मुझे नहीं लगता उसका रिलेशनशिप 4 महीने से ज्यादा टिकेगा। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी है। चलो हम भी चलते हैं। हाँ
मेरी मदद के लिए शुक्रिया।